क्या आपने कभी सोचा है, कभी कभी जिंदगी में सब कुछ सही करते हुए भी सब उल्टा क्यों होता है? क्यों कुछ लोगों को बिना कोशिश के सब कुछ मिल जाता है और कुछ को बार बार संघर्ष के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता? कभी किसी इंसान से मिलते ही ऐसा लगता है जैसे उसे बरसों से जानते हों, पर असल में तो वो पहली बार मिला है। क्यों कुछ रिश्ते हमारे जीवन में इतने गहरे दर्द लाते हैं जिनसे हम न पूरी तरह जुड़ पाते हैं न पूरी तरह दूर जा पाते हैं? कभी कभी कोई अकारण भय सताता है, जैसे ऊंचाई, आग या पानी से डर, जबकि हमारे इस जीवन में उससे जुड़ी कोई घटना कभी हुई ही नहीं। क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर ये किसी अदृश्य कर्ज का असर है, वो कर्ज जो हमारी आत्मा पिछले जन्मों से लेकर चल रही है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों का सृजन करता भी है और भोग करता भी। जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है वो कल के कर्मों का फल है, और जो आज तुम कर रहे हो वही कल की दिशा तय करेगा। यही है कार्मिक डेट, यानी कार्मिक ऋण, एक ऐसा अदृश्य हिसाब जो आत्मा जन्मों तक साथ लेकर चलती है। कार्मिक डेट क्या है? हम सब केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं जो कई जन्मों की यात्रा कर रही है। हर जन्म में हम अनगिनत कर्म करते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे और कुछ ऐसे जो अधूरे रह जाते हैं। इन अधूरे कर्मों की ऊर्जा एक ऋण की तरह आत्मा पर चिपक जाती है, और जब आत्मा नया शरीर लेती है वो ऋण भी उसके साथ आता है, नए रिश्तों, घटनाओं और परिस्थितियों के रूप में। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मणो गहना गति, अर्थात कर्म की गति अत्यंत गहरी और रहस्यमयी है। ये कर्म ही हमारे जीवन का नक्शा बनाते हैं। कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं तो कुछ धीरे धीरे जन्मों के पार असर करते हैं। कर्म के 3 स्तंभ। आदि गुरुओं ने कर्म को 3 भागों में बांटा। संचित कर्म, आत्मा के उस गोदाम में रखे कर्म जो अनगिनत जन्मों से संचित हैं, अच्छे भी और बुरे भी। प्रारब्ध कर्म, वो हिस्सा जो इस जन्म में फल देने के लिए चुना गया है। जैसे वो तीर जो धनुष से निकल चुका है, अब लौट नहीं सकता। हमारा परिवार, शरीर और जीवन की परिस्थितियां ज्यादातर प्रारब्ध का ही परिणाम है। क्रियामाण कर्म, वो कर्म जो हम अभी इस क्षण में कर रहे हैं। यही हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति है, अपने भविष्य को बदलने की शक्ति। कर्म का सिद्धांत सजा का नहीं, सीख का तंत्र है। हर अनुभव, अच्छा या बुरा, आत्मा को और परिष्कृत करने का एक साधन है। कार्मिक डेट के 5 मुख्य संकेत। अब सवाल है, कैसे जाने कि हम भी कोई कार्मिक ऋण चुका रहे हैं? शास्त्र और अनुभव हमें 5 मुख्य संकेत बताते हैं। बार बार रिपीट होने वाले नेगेटिव पैटर्न्स। क्या आपकी जीवन में कुछ समस्याएं बार बार लौटती हैं? जैसे पैसा कमाते हैं पर फिर किसी न किसी कारण चला जाता है, या रिश्ते बनते हैं पर हर बार टूट जाते हैं। अगर कोई पैटर्न बार बार दोहराया जा रहा है तो यह संकेत है कि आत्मा किसी अधूरे पाठ को दोहरा रही है। संभव है कि पिछले जन्म में आपने किसी को धन, प्रेम या सम्मान में चोट पहुंचाई हो। अब ब्रह्मांड आपको वही अनुभव करा रहा है ताकि सीख पूरी हो। अकारण भय। क्या आपको किसी चीज से बिना कारण डर लगता है, जैसे पानी, आग, अंधेरा या ऊंचाई से? ऐसे भय पिछले जन्मों के संस्कारों का संकेत होते हैं। अगर आत्मा ने किसी पुराने जन्म में किसी त्रासदी से गुजरी हो तो वो स्मृति मिटती नहीं, बस दब जाती है और नए जन्म में फोबिया के रूप में उभरती है। ये आत्मा का तरीका है ये बताने का कि कोई पुराना घाव अब भी अधूरा है। पुरानी बीमारियां या क्रॉनिक प्रॉब्लम्स। कभी कभी शरीर ऐसी बीमारियों से जूझता है जिनका कोई मेडिकल कारण नहीं मिलता। कितनी ही दवाएं, इलाज, सब व्यर्थ लगते हैं। कर्म सिद्धांत के अनुसार शरीर आत्मा के ऋण चुकाने का माध्यम भी है। संभव है कि किसी जन्म में आपने किसी को पीड़ा दी हो और अब वही पीड़ा शरीर के माध्यम से लौट रही हो, ताकि आत्मा उस दर्द को महसूस कर सके और मुक्त हो जाए। दर्दनाक रिश्ते। कुछ रिश्ते इतने जटिल होते हैं कि उनसे बच भी मुश्किल होता है। आप जानते हैं कि रिश्ता नुकसान पहुंचा रहा है, फिर भी उससे अलग नहीं हो पाते। ऐसे रिश्ते अक्सर कार्मिक बंधन होते हैं। 2 आत्माएं किसी अधूरे हिसाब को बराबर करने के लिए फिर से मिलती हैं। वो मिलन सुखद नहीं होता क्योंकि वो मुक्ति की प्रक्रिया है। बार बार रुकावट और बैड लक।
क्या आपके साथ ऐसा होता है कि काम 99% तक पहुंच जाता है पर आखिरी पल में सब बिगड़ जाता है? लोग कहते हैं बैड लक, पर आध्यात्म कहता है कार्मिक ऑब्स्ट्रक्शन। संभव है कि आपने किसी जन्म में किसी की राह रोकी हो और अब वही ऊर्जा लौटकर आपके रास्ते में रुकावटें डाल रही हो। जब तक आपने स्वार्थ भाव से दूसरों की मदद नहीं करते, वो ऊर्जा संतुलित नहीं होती। कार्मिक डेट का स्पिरिचुअल नुकसान और लाभ। जब ये संकेत हमारे जीवन में आते हैं तो स्वाभाविक है कि हमें निराशा, पीड़ा और थकान महसूस हो। हम सोचते हैं क्यों मैं? लेकिन यही दृष्टिकोण हमें और गहरे कर्म में फंसा देता है, क्योंकि जब हम शिकायत, क्रोध और घृणा में डूबते हैं तो हम पुराने ऋण के ऊपर नया ऋण बना लेते हैं। यही है कर्म का जाल, जिसमें आत्मा तब तक उलझी रहती है जब तक वो समझ नहीं पाती कि हर पीड़ा दरअसल एक पाठ है। अब जरा इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखें। यही कार्मिक पीड़ा हमारा सबसे बड़ा शिक्षक भी है। 1. ईगो का टूटना। जब जीवन नियंत्रण से बाहर होता है तब मैं सब कुछ कर सकता हूं वाला अहंकार टूटता है। तब हम विनम्र होते हैं और ईश्वर पर भरोसा करना सीखते हैं। 2. करुणा का जन्म। जिसने दर्द झेला है वही दूसरों के दर्द को समझ सकता है। यही करुणा आत्मा को दैवी बनाती है। 3. सत्य की खोज। जब सब सहारे छूटते हैं तब मनुष्य पूछता है, मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं? और यही सवाल आत्मा को जागृति की ओर ले जाता है। इसलिए जो हमें हानि लगती है वही आत्मा के विकास की लाभ होती है। कार्मिक डेट चुकाने के 4 स्पिरिचुअल स्टेप्स। अब सवाल, क्या हम बस भाग्य के भरोसे बैठ जाएं? नहीं, शास्त्र कहते हैं क्रियामाण कर्म ही भविष्य बदलता है। तो यहां 4 सरल लेकिन शक्तिशाली कदम है। 1. जागरूकता और स्वीकृति। क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, ये सवाल छोड़िए। इसकी जगह पूछिए, मुझे इससे क्या सीखना है? हर कठिनाई को एक शिक्षक की तरह स्वीकार करें। जब आप विरोध छोड़ देते हैं तो पीड़ा आधी हो जाती है। 2. निष्काम कर्म योग। कर्म करें लेकिन फल की चिंता छोड़ दें। यही गीता का सार है। जब आप अपने कार्य को ईश्वर को समर्पित करते हैं तो आप नए कर्म बंधन नहीं बनाते। यही कर्म चक्र से मुक्त होने का मार्ग है। 3. सेवा और पॉजिटिव कर्म। पुराने ऋण को चुकाने का सबसे सरल तरीका सेवा। किसी भूखे को भोजन, किसी बीमार की मदद, किसी जानवर को दाना पानी, ये सब पुण्य का धन है। हर निस्वार्थ कर्म एक नकारात्मक कर्म को काट देता है। 4. आध्यात्मिक अभ्यास साधना। रोज कुछ समय ध्यान, मंत्र जप या प्रार्थना में लगाएं। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र मन को शांत करते हैं और आत्मा को शक्ति देते हैं। ध्यान आपको साक्षी बनना सिखाता है ताकि मुश्किल में भी आप शांत रह सकें। अंतिम संदेश। कार्मिक ऋण कोई श्राप नहीं है, यह आत्मा की शिक्षा है जो उसे हर जन्म के साथ और परिष्कृत बनाती है। आप अपने प्रारब्ध को नहीं बदल सकते, पर अपनी प्रतिक्रिया को जरूर बदल सकते हैं। यही आपके वर्तमान कर्म की शक्ति है। याद रखें, आप एक असहाय यात्री नहीं, अपने जीवन के नाविक हैं। भले ही समुद्र में तूफान हो, पर पतवार आपके हाथ में है, आपके आज के कर्मों की पतवार। तो अपने अनुभवों को समझिए, अपनी आत्मा को स्वीकारिए और अपने कर्मों से उस ऋण को चुकाइए, क्योंकि हर चुकाया हुआ ऋण आपको मुक्ति, शांति और हल्केपन के एक कदम और करीब ले जाता है। परमहंसा योगानंद जी के शब्दों में, जब तक आत्मा अपने कर्मों को संतुलित नहीं करती, उसे बार बार लौटना पड़ता है। पर जिस क्षण वो क्षमा, सेवा और प्रेम में स्थापित हो जाती है, उसी क्षण वो मुक्त हो जाती है। अब आप बताइए, इन 5 संकेतों में से कौन सा आपके जीवन में सबसे गहराई से झलकता है? या आपने किसी पुराने पैटर्न पर विजय पाई है? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में साझा करें, क्योंकि आपकी कहानी किसी और के लिए कर्म से मुक्ति की प्रेरणा बन सकती है। जागरूक रहें, कर्म करते रहें। धन्यवाद।